हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का प्राकृतिक संख्या का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो लोग नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो क्लास 6 का देखेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 देखेंगे। चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आज हम और एग्जाम्पल देखेंगे कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपको मैंने दिया, कुछ अंक दिया, ठीक है, 1 2 8 9, आपको 4 अंक दिए। मैंने कहा कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अभी देखेंगे क्या करते हैं कि अगर आपसे कहे कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में रखते हैं। किस क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है कि सबसे बड़ा सबसे आगे होता है। ऐसे देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा, उससे उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम है? इसे कहते हैं अवरोही क्रम। कौन सा क्रम कहते हैं? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे आगे होता है और जो सबसे छोटा होता है सबसे बाद में होता है। तो इस तरह से हम संख्या को लिखेंगे, अर्थात जो संख्या दी गई है इसको लिखना है। अब लिखते हैं, तो सबसे आगे 1 लिखेगा कि 2 लिखेगा कि 8 लिखेगा कि 9 लिखेगा। तो सबसे बड़ी इसमें कौन संख्या है? इसमें आप कहेंगे 9 बड़ी है, तो 9 सबसे आगे। फिर कहेंगे कि अब इससे 9 के बाद कौन दूसरी बड़ी है, तो कहेंगे 8 बड़ी है। फिर उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? 2 है, और सबसे छोटी संख्या लास्ट में लिखी जाएगी जो कि 1 है। तो यह क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई कितनी? 9821, यानी कि यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। किससे? अंक 1 2 और 8 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 9821। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखेंगे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही, किस क्रम में? आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम यानी कि सबसे आगे सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा और इससे बड़ा और इससे बड़ा, ठीक है। ये कौन सा क्रम हो जाता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटा कौन संख्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या? 1 है। उसके बाद 2 है, 2 लिख देंगे। उसके बाद 8 है तो 8 लिख देंगे, और उसके बाद 9 है, यानी कि 1289 सबसे छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 9821। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ये हो जाता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। क्या हो जाता है, तो 4 अंक, यहाँ 5 अंक लिखे हैं, 4 0 7 5 और 1। अब क्या करेंगे, इनसे बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या और बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। देखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने कहा क्या था कि इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे आगे सबसे बड़ा क्या है? 7 है, ठीक है। उसके बाद कौन सा संख्या बड़ी है? 4 है कि 5 है? बताओ, तो क्या है? 5 है। उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी? 4 है।
उसके बाद क्या है, एक आएगा कि जीरो आएगा, एक बड़ा है कि जीरो, तो कहेंगे एक बड़ा है तो एक लिख लेंगे, फिर लास्ट में लिख लेंगे जीरो। तो 4 अंकों की बनने वाली यह सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अब दोस्तों हमको बनाना है कि 5 अंकों का, ये 5 अंक ठीक है, 4 अंक नहीं 5 अंक, तो 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब बनाएंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों 5 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। अच्छा, ये तो पहले भी पता है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। यदि, फिर क्या लिखा है, यदि 0 अंक है, अंकों में अगर 0 अंक है तो इसे आरोही क्रम में बाएं से दूसरे स्थान पर रख देते हैं। यानी कि पहले अगर लिखे हैं उसके बीच में यहाँ 0 रख देंगे। यह हमारा बायां तो है, यह हमारा लेफ्ट तो है, इधर से जब जाएंगे तो बायां पहले पड़ेगा। इसमें कहा है कि पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे लेकिन इसके बाद 0 रखेंगे। अगर अंकों में 0 है तो, नहीं है तो नहीं रखेंगे, लेकिन अगर 0 अंकों में है चाहे जहाँ भी हो तो उसको तुरंत दूसरे स्थान पे रख देते हैं और हम अपनी सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं। देखिएगा, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 0 7 5 1 में से, तो सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे कि 0। अभी मैंने बताया कि सबसे छोटी संख्या अगर लिख रहे हैं और अंक में 0 है तो जस्ट यानी तुरंत पहली संख्या के बाद में दूसरी संख्या 0 लिख दी जाती है। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या के आधार पे उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अब 1 हो गया, 0 हो गया, इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तो 4 बड़ी कि 5 बड़ी है, तो कहेंगे 4 बड़ी है तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तो 5 बड़ी है तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तो लास्ट में 7 आ जाएगा। यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अगर कोई इस तरह से लिखे 0 1 4 5 7 तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद अगर 0 दिया है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 5 7 यानी फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने अंक दे दिया आपको, चलिए ले लीजिए आप 4 5 9 0। ठीक है, इतने ही अंक ले लीजिए, 4 अंक हैं। इनसे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो चलिए बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे पहले कर रहे थे आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी, उसके बाद 4, उसके बाद 0। ठीक है, तो यह हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। अब सबसे छोटा अंक 0 यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, 0 दूसरे स्थान पर लिखेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 4 है कि 5 है कि 9 है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें सबसे छोटा क्या है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए। फिर इसके बाद में क्या है, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद में 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 क्या है, उससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। इसके बाद 5 से बड़ा संख्या कौन सी है, 9 है। तो यह सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, देखेंगे 5 2 3 0। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 5 2 3 0, इसको भी कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए तो क्या करते हैं, और वही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में, और वही क्रम में। और वही क्रम क्या होता है,
सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे, तो सबसे बड़ी क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या है सबसे बड़ी 3 है, 5 तो लिख लिए, ठीक है। अब क्या बची 3 बची, 3 भी लिख लिए। अब कौन सी संख्या बची 2 बची, 2 लिख लिए। अब क्या बची 0। यह सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 4 अंकों की। अब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है कि 3 है कि 0 है कि 5 है, तो आप कहेंगे कि 2 है। 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 लिख देंगे तो 3 अंक का संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 लिखेंगे। तुरंत इसके बाद दूसरे स्थान पे 0 अगर है तो 0 है ना, हाँ 0 है, तो क्या करेंगे 0 लिख लेंगे। उसके बाद में 2 से बड़ी जो संख्या होगी उसको लिखेंगे। 2 से बड़ी क्या है 3 है, 3 लिख लेंगे। 3 से बड़ी संख्या क्या है 4 है, नहीं है। 5 है, हाँ 5 है। तो क्या हो गया सबसे छोटी संख्या हो गई हमारे पास। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 1 2 7 4। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी सबसे आगे, तो 7, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 2 और 1। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटी सबसे आगे 1। इसके बाद अगर 0 है तो 0 लिखेंगे। क्या 0 है 1 2 7 4, 0 कहाँ है, तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं लिखेंगे। अब 1 के बाद में क्या है, सबसे 1 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 1 के बाद में 2 है, 2 लिख लेंगे। 2 से बड़ी संख्या क्या है 7 है, नहीं। 4, हाँ 4 लिख लेंगे। फिर और कोई संख्या है नहीं, तो 7 बची, 7 लिख लेंगे। तो इस तरह से जो कि संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। अब दोस्तों चलिए बताइएगा हमको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, क्या लिखना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो चलिए हमको क्या करना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उसको लिखना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, ये सब लिखना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। क्या इससे बड़ी संख्या है, क्या 100 है, 100 तो 100 में 3 अंक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो जाएंगे, कहाँ 2 अंक है। तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99 हो जाएगी। 3 अंकों की क्या हो जाएगी 9 9 9, 3 बार लिख दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 9 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब क्या करेंगे 2 अंकों की अगर पूछेगा तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। क्या है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 3 अंकों की कहेगा एक 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 1000, 1 2 3 4 अंक हैं। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, 1 अंक की, ठीक है, 1 अंक की छोटी संख्या, तो क्या बताएंगे 1 बताएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अच्छा दोस्तों अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती जानते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या चीज़ है अनुवर्ती या इसी को कहते हैं उत्तरवर्ती, ठीक है, और होता है एक पूर्ववर्ती, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ते हैं, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या देखते हैं। चलिए देखिए
क्या लिखा है, अनुवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास 5 है या एक प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब होता है आगे की, ठीक है, आगे की, ठीक है, या फिर बाद की संख्या। अनु मतलब क्या होता है, आगे की, यानी उत्तर। उत्तर कब आता है, जब उसमें कुछ ऐड किया जाता है तभी तो उत्तर आता है। तो अनुवर्ती मतलब होता है आगे की संख्या। तो अगर हम आपसे पूछें 5 की अनुवर्ती बताइए, 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 6 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जस्ट इसके 5 के जस्ट बाद है। ठीक है, अच्छा 10 की अनुवर्ती क्या होगी, तो कहेंगे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा, फिर आपसे हम पूछें कि चलिए अच्छा आप बताइए 100 की अनुवर्ती, तो कहेंगे 101 हो गया, और क्या। अच्छा, बहुत आ रहा है। 99 की अनुवर्ती बताइए, कहेंगे क्या दिक्कत है, इसमें एक जोड़िए, कितना आ जाएगा, 100। 100 क्या है, 99 की अनुवर्ती है। अच्छा 921 को, 921 का अनुवर्ती मतलब कि आगे की संख्या 922 हो जाएगी। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, आगे की संख्या यानी कि बाद की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है कि पहले की संख्या। ठीक है, पहले की संख्या। आपसे अगर मैं पूछूं कि 50 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप लोग कितना बताएंगे, तो आप बताएंगे 49। ठीक है, कितना बताएंगे, 49। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 का अनुवर्ती संख्या क्या होगी और पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 5000 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा, 5001। पूर्ववर्ती में कितना हो जाएगा, 4999। ये हमारी पूर्ववर्ती राशि हो जाएगी। ठीक है, और अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों आज का रहा वीडियो। अब अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। क्या यह वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।